हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 359वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्रुपद में चरण होते हैं। ध्रुपद में 4 चरण होते हैं जिनके नाम है स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, ये 4 चरण होते हैं ध्रुपद में। दूसरा प्रश्न है, पदम में चरण होते हैं। पदम में चरण होते हैं 3 चरण, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम होते हैं पदम में। पदम जो है कर्नाटक संगीत की शैली है और ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत की शैली है। ध्रुपद के समान ही कर्नाटक संगीत में पदम गाया जाता है, ठीक है। और पदम में 3 चरण होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। ध्रुपद में 4 चरण होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। तीसरा प्रश्न है, आलाप का प्रकार है। आलाप का प्रकार है रूपकालाप, आलप्ति गान और रागालाप। रूपकालाप, आलप्ति गान, रागालाप, ये तीनों आलाप के प्रकार हैं। चौथा प्रश्न है, भीम पलासी राग में न्यास का स्वर है। भीम पलासी राग में न्यास का स्वर है गंधार स्वर। गंधार स्वर पर न्यास किया जाता है, ठहराव किया जाता है राग भीम पलासी में, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, वादी स्वर नहीं होता है। कौन सा ऐसा स्वर है जो वादी नहीं होता है? तो ये स्वर है कोमल निषाद स्वर। कोमल निषाद स्वर कभी भी वादी नहीं होता है और शुद्ध निषाद स्वर भी किसी राग में वादी नहीं होता है, वो संवादी स्वर होता है। जैसे कि यमन का संवादी स्वर है निषाद स्वर, वादी है गंधार, संवादी है निषाद। पर किसी भी राग में शुद्ध निषाद स्वर भी वादी नहीं होता है और कोमल निषाद तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यदि परीक्षा में पूछे कि वादी स्वर नहीं होता है तो आप कोमल निषाद स्वर को ही टिक करेंगे, वैसे शुद्ध निषाद भी वादी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, वक्र स्वर का प्रयोग होता है। वक्र स्वर का प्रयोग होता है तिलक कामोद राग में। राग तिलक कामोद के अवरोह में वक्र स्वर का प्रयोग किया जाता है। 7वां प्रश्न है, तिलक कामोद राग का वादी संवादी स्वर है। तिलक कामोद राग का वादी और संवादी स्वर है षड्ज स्वर और पंचम स्वर। षड्ज स्वर वादी है और पंचम स्वर संवादी है राग तिलक कामोद में। 8वां प्रश्न है, तिलक कामोद राग का गायन समय है। तिलक कामोद राग का गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर तिलक कामोद राग के गायन का उचित समय है। 9वां प्रश्न है, तिलक कामोद राग की जाति है। राग तिलक कामोद की जाति है औड़व शाड़व जाति। औड़व शाड़व जाति है राग तिलक कामोद की, यानी कि इसके आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है राग तिलक कामोद में, ठीक है। 10वां प्रश्न है, विवादी स्वर नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा स्वर है जो विवादी स्वर नहीं हो सकता? तो ये स्वर है षड्ज स्वर। षड्ज स्वर कभी भी विवादी स्वर नहीं हो सकता, यानी कि षड्ज स्वर को कभी भी वर्जित नहीं किया जा सकता किसी भी राग या थाट में। इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं उनको विवादी किया जा सकता है। यदि पंचम स्वर को विवादी किया जाता है, वर्जित किया जाता है, तो मध्यम स्वर का उस राग में अवश्य ही प्रयोग होता है। पर कोई भी ऐसा राग नहीं है जिसमें षड्ज स्वर को वर्जित किया जाता हो, विवादी माना जाता हो, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीपचंदी ताल और धमार ताल की मात्रा है। ताल दीपचंदी और धमार ताल की मात्रा है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है दीपचंदी ताल और धमार ताल। 12वां प्रश्न है, सूल ताल और झप ताल की मात्रा है। सूल ताल और झप ताल की मात्रा है 10 मात्रा। 10 मात्रा की ताल है सूल ताल और झप ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूपक ताल और तीव्रा ताल की मात्रा है।
रूपक ताल और तीव्रा ताल की मात्रा है 7 मात्रा। 7 मात्रा की ताल है रूपक ताल और तीव्रा ताल। अगला प्रश्न है लक्ष्मी ताल की मात्रा है। लक्ष्मी ताल की मात्रा है 18 मात्रा। 18 मात्रा की ताल है लक्ष्मी ताल। 15वां प्रश्न है गणेश ताल की मात्रा है। गणेश ताल की मात्रा है 21 मात्रा। ठीक है, 21 मात्रा की ताल है गणेश ताल। दीपचंदी ताल 14 मात्रा, धमार ताल 14 मात्रा, सूल ताल 10 मात्रा, झप ताल 10 मात्रा, रूपक ताल 7 मात्रा, तीव्रा ताल 7 मात्रा, लक्ष्मी ताल 18 मात्रा और गणेश ताल 21 मात्रा की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है पखावज की ताल है। पखावज वाद्य पर बजने वाली ताल है सूल ताल, धमार ताल और चार ताल। ये सभी तालें पखावज वाद्य की तालें हैं। ध्रुपद गायन शैली के साथ बजने वाली तालें हैं सूल ताल, धमार ताल और चार ताल। इसके बाद 17वां प्रश्न है शाड़व शाड़व जाति का आश्रित राग है। शाड़व शाड़व जाति का आश्रित राग है मारवा राग। मारवा राग मारवा थाट से जन्मा है, इसलिए इसको आश्रित राग कहते हैं और इसकी जाति है शाड़व शाड़व, यानी कि आरोह में 6 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है राग मारवा में। 18वां प्रश्न है राग मारवा में वर्जित स्वर है। राग मारवा के आरोह और अवरोह दोनों में पंचम स्वर वर्जित होता है, इसलिए इस राग की जाति है शाड़व शाड़व। ठीक है, पंचम स्वर वर्जित होने के कारण मारवा राग की जाति है शाड़व शाड़व। 19वां प्रश्न है राग वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग है। राग वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग है सुर मल्हार राग। राग सुर मल्हार राग वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग है। 20वां प्रश्न है मशहूर शहनाई वादक हैं। मशहूर शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी मशहूर शहनाई वादक हैं, बनारस घराने के मशहूर शहनाई वादक हैं और इनको वर्ष 2001 में भारत सरकार के द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जो संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, आज ये 359वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 358 वीडियोस को बनाया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 360वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।